कोलकाता में छोटी झनक पर हो चुका है अत्याचार। जी हां दोस्तों, सीरियल झनक में जब ऋषि छोटी झनक को कोलकाता लेकर आता है तो झनक खुद ही यह कहती है कि वह ऋषि के घर में नौकरानी बनकर रहेगी। ऋषि और झनक मिलकर सबके सामने एक नाटक करते हैं कि झनक सिर्फ काम करने के लिए इस घर में आई है, लेकिन धीरे धीरे इस झूठ के धागे उलझते चले जाते हैं। जब मून झनक से पहली बार मिलती है तो उसे यह देखकर बहुत अजीब लगता है कि ऋषि किसी गांव की लड़की को अपने घर काम के लिए लेकर आया है। मून को झनक की मासूमियत में भी एक रहस्य छिपा नजर आता है और वह कहीं न कहीं ऋषि और झनक दोनों पर शक करने लगती है। एक दिन मून अकेले में झनक से बात करती है और उसे डराने की कोशिश करती है ताकि झनक सच उगल दे, लेकिन झनक ठान चुकी होती है कि वह किसी भी हाल में यह सच सामने नहीं आने देगी कि उसकी और ऋषि की शादी हो चुकी है। वह जानती है कि अगर यह सच सामने आया तो मून पूरी तरह से टूट जाएगी। मून का शक और गहराता है और गुस्से में वह झनक के साथ बुरा बर्ताव भी कर बैठती है। वह झनक को मानसिक और शारीरिक रूप से डराने लगती है ताकि वह सच बोल दे। इस अत्याचार के बाद झनक को एहसास हो जाता है कि मून ऋषि के प्यार में पागल हो चुकी है और वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन कुछ समय बाद मून को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने शक के चलते एक मासूम लड़की के साथ कितना बुरा व्यवहार कर दिया। मून रोते हुए झनक से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती। मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मैंने तुम्हारे साथ किया। अब सवाल ये है, क्या मून को कभी ऋषि और झनक की शादी का सच्चाई पता चलेगी? क्या माफी के बाद मून और झनक के रिश्ते में कोई बदलाव आएगा या फिर यह रिश्ता और भी उलझता चला जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सीरियल झनक के अगले धमाकेदार एपिसोड में।